अस्सलाम वालेकुम हीरा, वेलकम बैक सेशन में। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं कि आपका वीक कैसा गुज़रा? ठीक था, बस थोड़ी-सी थकन महसूस हुई है। ठीक है। अच्छा, आपको थकन नींद की कमी की वजह से थी या इमोशनली टायरिंग हफ़्ता गुज़रा आपका? अ, दोनों दोनों ही थोड़ा-थोड़ा थी। ये शक वाली चीज़ें इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा हुई हैं। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, पहले थोड़ी देर आराम से आप बैठें, फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता बात करते हैं कि ये हफ़्ता आपका कैसा गुज़रा। कोई जल्दी नहीं है। जी, ठीक है। अच्छा, बस आपका आना ही अपने आप में एक छोटा-सा कदम है। जब डाउट्स ज़्यादा होते हैं ना, तो तब हम सेशन में आना हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप सेशन में आ रही हैं, ये आपकी बहुत अच्छी कमिटमेंट दिखाता है मुझे, ठीक है? जी, शुक्रिया। चलिए, आप बताएँ इस हफ़्ते जो डाउट्स थे वो किस तरह के थे? यानी वज़ू वाले या कुछ और भी? ज़्यादातर वुज़ू वाले ही थे, लेकिन 1-2 ज़्यादातर वुज़ू वाले थे, लेकिन 1-2 दफ़ा नमाज़ में नियत पर भी मुझे शक हुआ था कि मैंने नियत सही नहीं की। अच्छा ठीक है हीरा, ये सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पता चलता है कि जो आपकी ओसीडी को हमने थोड़ा-सा एक्सपैंड किया था ना, वो चीज़ें काफ़ी आपके लिए टायरिंग है कि सिर्फ़ वज़ू तक महदूद नहीं रहती हैं चीज़ें। ये बिल्कुल एक कॉमन पैटर्न होता है, जैसे ओसीडी में चीज़ें आती हैं, थॉट्स का आना, मैंने आपको पहले भी बताया था। हुँ, मुझे लगा शायद मैं ही वीक हो रही हूँ इस सब मामलात में। नहीं हीरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वीकनेस नहीं है। ओसीडी का ना थोड़ा-सा साइकिल ही ऐसा होता है कि जहाँ आपको अनसर्टेनिटी टॉलरेट करनी होती है और वो आपको सिखाती भी है। वहाँ वो दूसरी जगह मूव कर जाती है, जैसे कि ये साइन होता है कि आपकी मेहनत काम कर रही है, इसलिए ओसीडी नया रास्ता ढूँढ रही है। शुक्र है, ये सुन के थोड़ा सुकून महसूस हुआ। ठीक है। अब थोड़ा-सा मुझे स्पेसिफ़िकली बताएँ कि इस वीक वज़ू का डाउट कितनी मर्तबा आया था आपको रफ़ली? शायद हर दिन 4 से 5 दफ़ा, या कभी ज़्यादा या कभी कम। ठीक है। और जब आपको डाउट आता था, उस वक़्त डिस्ट्रेस कितना होता था आपका? अगर आप मुझे 0 से 10 में से रेट करें तो? ज़्यादातर 7 या 8, कभी 9 भी हो जाता था, ख़ासकर जुमा के दिन। ठीक है। जुमा के दिन ज़्यादा आपने बोला है, उस दिन कोई ख़ास वजह हुई थी? शायद क्योंकि जुमा की नमाज़ इम्पोर्टेंट लगती है, इसलिए एक्स्ट्रा प्रेशर फ़ील होता है कि बिल्कुल सही होनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत वैलिड ऑब्ज़र्वेशन है कि जब किसी इबादत की इम्पोर्टेंस हमें ज़्यादा फ़ील होती है ना, तो ओसीडी वहाँ और ज़ोर से अटैक करती है। क्योंकि आपकी नज़र में हमेशा वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुक़द्दस होती है। जैसे आपने कहा है कि जुमा की नमाज़, इसलिए डाउट भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग लगता है, क्योंकि आपका ज़्यादा फ़ोकस अपनी इबादत के बिल्कुल सही होने पे है। ये दिखाता है कि आपका दीन से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए ना ओसीडी भी इस ताल्लुक़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है। जी, ये बात मैंने पहले कभी इस तरह नहीं सोची थी। ठीक है हीरा। और जब डाउट आया, आपने मुझे बताया, तो उस वक़्त आपने क्या किया? वज़ू दोबारा किया या आपने रेज़िस्ट किया? मैंने ज़्यादा बार वज़ू दोबारा ही किया था, 2 दफ़ा मैंने रेज़िस्ट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा कर लिया था। ठीक है। और ये भी बताएँ कि जब आपने रेज़िस्ट किया, चाहे थोड़ी देर के लिए ही, उस वक़्त आपको कैसा लगा? उस वक़्त बहुत मुश्किल लग रहा था, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, लगता था कि अभी कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने फिर भी ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी बॉडी को और अपने माइंड को डिस्कम्फ़र्ट के साथ रहने का मौका भी दिया, यही असल कामयाबी है हमारी। और हम यहाँ यही तो सीख रहे हैं कि हमने आपको डिस्कम्फ़र्ट के साथ रहना सिखाना है और आपके माइंड को एक न्यू लर्निंग देनी है कि आप डिस्कम्फ़र्ट को टॉलरेट कर सकती हैं। थैंक यू, ये सुनकर हौसला देती हैं आप। ठीक है। अच्छा इरा, अब थोड़ा-सा आपके होमवर्क को रिव्यू कर लेते हैं कि पिछली मर्तबा हमने बात की थी कि आप थॉट डायरी अपने साथ रखेंगी। जब भी डाउट आएगा उस वक़्त आपने थॉट, फीलिंग और रिएक्शन को लिखना है। तो आपने वो नोट डाउन किया? जी, मैंने किया था, लेकिन मैं 4 दफ़ा ही कर सकी हूँ, फिर मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं इरा, 4 दिन भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। चलिए हम देखते हैं कि आपने क्या-क्या लिखा है। जी, ये रहा।
सिचुएशन डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर स्केरी थॉट को गलत प्रूव करेंगे, और ना ही मैं आपको ये गारंटी दूँगी कि आपकी नमाज़ डेफ़िनेटली हुई है या नहीं, या अल्लाह ताला डेफ़िनेटली नाराज़ नहीं हुए होंगे। फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है हिरा, हम ये देखेंगे कि थॉट किस सिचुएशन में आया, क्या उसके पीछे कोई क्लियर एविडेंस था या सिर्फ आपका डाउट था, और आपने डाउट को क्या मीनिंग दिया। देन हम ये देखेंगे कि आपने एंजाइटी कम करने के लिए क्या क्या किया, और फिर आपको कितनी देर रिलीफ मिला, और फिर हम ये भी देखेंगे कि आप 100% सर्टेनिटी यानी यकीन हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी, और क्या कोई ऐसी बैलेंस्ड रिस्पॉन्स हो सकता है जो आपके डाउट को सॉल्व किए बगैर आपको नॉर्मल एक्टिविटी कंटिन्यू करने दे। मुझे लगता है कि मैं हर बार कंफर्म करना चाहती हूँ कि मैंने वज़ू बिल्कुल ठीक किया या नहीं। ठीक है हीरा, अक्सर ओसीडी में ये होना नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड 100% सर्टेनिटी चाह रहा होता है लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती। ये बिल्कुल ठीक है। आज हम ठीक लगने या क्लियर एविडेंस का डिफरेंस ही तो देखेंगे। ठीक है। ठीक है। अब आप इस हफ्ते की कोई रीसेंट नमाज वाली सिचुएशन याद करें जहाँ आपको डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था। 2 दिन पहले असर की नमाज़ के वक़्त हुआ था। ठीक है। आप मुझे सिचुएशन स्टार्ट से बताएं, आपने वज़ू कब किया और डाउट किस पॉइंट पर आया था। जी, मैंने वज़ू किया था। वज़ू के वक़्त मुझे लगा शायद मेरे मेरे बाजू जो हैं प्रॉपर्ली वॉश नहीं हो सके। अब मैं वापस गई और वज़ू मैंने दोबारा किया था, सिर्फ़ इसलिए कि मेरे बाजू जो थे वो सही से वॉश नहीं हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा था। ठीक है, यानी उस वक़्त आपको क्लियर नज़र आया था कि बाजू का कोई पार्ट ड्राई रह गया। नहीं, मुझे बस फ़ील हुआ था कि शायद मैंने प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया। ठीक है इरा, फिर क्या हुआ। फिर ये कि मैं नमाज़ पढ़ने लगी, दूसरी रकअत में मुझे फिर से ये ख़्याल आ गया कि मेरा वज़ू तो ठीक नहीं हुआ था, इसलिए मेरी अब नमाज़ भी सही से नहीं हुई। ठीक है। और जब आपको ये थॉट आया तो आपने क्या फ़ील किया। मैंने बहुत ज़्यादा एंजाइटी और गिल्ट फ़ील किया कि मुझे वज़ू दोबारा कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया था। ठीक है। और इस ख़्याल के आते ही आपको घबराहट कितनी हुई थी। 85%। ठीक है। और इसके साथ साथ गिल्ट। शायद 90। ठीक है। और बॉडी में क्या सेंसेशंस थी। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी और मेरा बिल्कुल बिल्कुल भी फोकस नहीं रहा था नमाज में, और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी हीट सी फील हो रही थी बॉडी से। ठीक है। और कोई आपने एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए कोई काम किया था। जी बिल्कुल, मैंने नमाज़ को कंप्लीट किया, सलाम फेरी, और उसके बाद मैंने जाके वज़ू दोबारा किया और फिर मैंने दोबारा से नमाज़ शुरू की। ठीक है। और नमाज को रिपीट करने के बाद आपको क्या फ़ील हुआ था। थोड़ा सा सुकून मिला था। कितनी देर। शायद 15 या 20 मिनट। मुझे दोबारा से ये ख़्याल आ गया था कि दूसरी दफ़ा भी मेरी जो इंटेंशंस थी वो सही नहीं थी। यानी पहला डाउट सॉल्व करने के लिए वज़ू और नमाज आपने जी, रिपीट की। एक डाउट के बाद दूसरा डाउट मेरे लिए तैयार होता हम्म, है। फिर आपको टेम्परेरी रिलीफ मिला, और देन फिर आपका वही डाउट वापस आ गया। ठीक जी। है। हीरा, अब हम इस सिचुएशन को थॉट रिकॉर्ड में ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं लिखूंगी लेकिन वर्डिंग आपकी होगी, आप मुझे बताएंगे कि ओके। सिचुएशन क्या थी। जी, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया वही बताना है। जी। मैंने असर से चलो पहले मैं बता देती हूँ, आपको रिपीट कर देती हूँ। आपने मुझे बताया कि असर से पहले वज़ू किया, बाजू को आपने प्रॉपर्ली वॉश होने का मतलब आपने किया, लेकिन आपको ये मुझे शक डाउट हुआ आया। कि ये सही से वॉश नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है। और फिर नमाज की दूसरी रकत में आपको लगा कि मेरा वज़ू तो ठीक हुआ ही नहीं था। जी, मुझे देन तब ये उसके साथ ख़्याल जी दोबारा आ गया। बिल्कुल, फिर उसके साथ आपको ये ख़्याल आया कि मेरा वज़ू तो ठीक ही नहीं हुआ, और देन फिर मेरी नमाज भी नहीं हुई। जी, और फिर उसके साथ डेफ़िनेटली। क्या हुआ कि आप नमाज तो पढ़ती रहीं, लेकिन आपको बार बार ये लग रहा था कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे मेरे से, क्योंकि मेरी नमाज़ तो ठीक हो नहीं रही। और फिर से वही आपने क्या किया कि आपने 2 रकत की नमाज़ पढ़ी, और देन आपने नमाज के ख़त्म होने के बाद वज़ू किया और नमाज अगेन पढ़ी। ठीक जी, है। उस वक़्त आपको जो थॉट आई थी, आपका उस पर कितना यकीन था। बहुत ज़्यादा मुझे यकीन था उस थॉट पे, ठीक। अबाउट 95%। ठीक है। और अब सेशन में। 80%। ठीक है हीरा, हमारा मकसद बिलीव को ज़बरदस्ती बिल्कुल भी कम करना नहीं है, ये ज़ीरो नहीं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि 80% बिलीव किस चीज़ पर आपका बेस कर रहा है। जी। चले हम अब आपके इस थॉट को ना क्लियर एविडेंस के साथ देखते हैं कि क्या वाकई ये असल में आपको थॉट आते हैं या सिर्फ एक डाउट है। ठीक है।
अब आप मैं इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगी, आपने आराम से पहले सोचना है और फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता उस क्वेश्चन का जो भी पॉसिबल आंसर होगा ना, वो आपने मुझे देना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा हीरा, मुझे आप बताएँ कि आपके पास वज़ू ठीक ना होने का कोई क्लियर एविडेंस है? नहीं। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या हुआ था? मुझे लगा था कि मैंने बाजू का कोई पार्ट ना सही से वॉश नहीं किया, मतलब ठीक है। प्रॉपर बाजू वॉश नहीं किए। हीरा, जो आपने यहाँ पर कहा है कि आपको लगा और शायद, आपने 2 वर्ड्स यूज़ किए कि आपको लगा था और शायद, जो मैं सुन रही हूँ कि आपने कोई ड्राई पार्ट क्लियरली देखा था? क्लियरली आपको याद हो? नहीं, देखा तो नहीं था, ठीक है। शक और था बस। सही है, और क्या किसी ने बताया था कि बाजू आपका वॉश नहीं हुआ? नहीं। ठीक है। और क्या आपको कोई स्पेसिफ़िक चीज़ याद है जो प्रूव करती है कि आपसे कोई स्टेप मिस हुआ है वज़ू में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस मुझे फीलिंग आई थी कि मैंने प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया। यानी तो इस सिचुएशन में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि क्लियर एविडेंस या आपको अनकंफर्टेबल जो डाउट है ना, वो मतलब क्लियर एविडेंस कोई भी नहीं था, आपको सिर्फ़ एक अनकंफर्टेबल डाउट था, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल। ठीक है। और आपका डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ फीलिंग और स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस सेम चीज़ हैं क्या? आपको क्या लगता है, एविडेंस और फीलिंग क्या सेम है? सेम तो नहीं है, लेकिन उस टाइम मुझे सेम लगती हैं। बिल्कुल हीरा, आपका इमोशनल एक्सपीरियंस बिल्कुल रियल था और एंजाइटी और गिल्ट बिल्कुल आपके रियल थे, लेकिन रियल फीलिंग ऑटोमेटिकली ना एक्सटर्नल फैक्ट को प्रूव नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आपको फीलिंग आ रही है वो सच है। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमें फीलिंग आ रही होती है ना, वो सिर्फ हमारे माइंड का एक क्रिएट किया हुआ ना, समझे, एक जाल होता है जिसमें हम बहुत आसानी से आ जाते हैं और हमें लगता है कि ये वाकई सच है। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं थोड़ा सा कि इसको और क्या चीज़ें प्रूव करती हैं। अच्छा हीरा, अगर हम एक रूल बना लें कि जब भी वज़ू इनकम्प्लीट हो, जैसे आपको फ़ील होता है, तो इसका मतलब वज़ू इनकम्प्लीट है, यानी फ़ीलिंग आई और इसका मतलब है कि वाक़ई इनकम्प्लीट है। तो आपको दिन में ऑलमोस्ट कितनी दफ़ा वज़ू रिपीट करना पड़ सकता है? बहुत दफ़ा, क्योंकि मुझे अक्सर ये इनकम्प्लीट ही फ़ील होता है। ठीक है। और अगर आप रिपीट करने के बाद भी इनकम्प्लीट फ़ीलिंग वापस आ जाए, तो फिर तो फिर मैं दोबारा ही करूँगी। क्या ये प्रोसेस नॉन स्टॉप नहीं होगा? नहीं, जब तक मुझे सैटिस्फैक्शन ना मिले, मतलब जब तक मैं सैटिस्फाई नहीं हो जाऊँ, मैं ये करती रहूँगी। ठीक है। तो क्या सैटिस्फैक्शन अभी तक आपको कंसिस्टेंटली मिली है? नहीं, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। ठीक है, तो अगर डिसीजन की बेस पर परफेक्ट फीलिंग हो कि क्या ओसीडी स्टैंडर्ड को बार-बार चेंज कर सकता है तो? जी, पहले लगता है कि बस बस बाजू मैं दोबारा वॉश कर लेती हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, फेस भी मैंने सही से वॉश नहीं किया था। ठीक है, यानी ओसीडी का जो एक डाउट है ना, वो सॉल्व होने के बाद दोबारा से एक डाउट आ जाता है। हुँ। ठीक है। चलो हीरा, जब आपने वुज़ू और नमाज़ रिपीट की, आपने कहा मुझे फ़ौरन रिलीफ़ मिला। क्या रिपीट करने से फ्यूचर नमाज़ों में कॉन्फिडेंस परमानेंटली बढ़ा है आपका अभी तक? नहीं, अगली नमाज़ में फिर मुझे ख़्याल आया दोबारा ठीक है। से। तो आप मुझे बताएँ कि जितनी भी आप अभी तक रेपिटिशन कर रही हैं, वो सिर्फ़ शॉर्ट टर्म रिलीफ़ दे रही है। क्या वो एंग्ज़ायटी को कम कर रही है? जी, बिल्कुल, वो मेरी एंग्ज़ायटी को कम करती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है? शायद ये ख़्याल जो है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप ये कंक्लूजन किस ऑब्ज़र्वेशन से निकाल रही हैं? क्योंकि मैं जितना रिपीट करती हूँ अगले टाइम, उतना ही जल्दी दोबारा ख़्याल मेरा मेरा स्टार्ट हो जाता है। और ये ख़्याल डबल हो रहे हैं वक़्त के साथ-साथ? बिल्कुल हो रहे हैं, और फिर मुझे नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा डर लगता है। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन, यानी ये रिचुअल कहता है कि मैं तुम्हें सेव कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही माइंड को मैसेज देता है कि डाउट डेंजरस था, इसलिए तुमने रिपीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर ये साइकिल रिपीट 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 और रिपीट होता रहता है और आपके माइंड ने ये परमानेंटली सीख लिया है कि आपका डाउट डेंजरस है और आपको ये करना ही करना है। ठीक बिल्कुल। है। अच्छा हीरा, अगर आपकी कोई ट्रस्टेड फ्रेंड आपको बताए कि मैंने नॉर्मल वज़ू किया, मुझे कोई क्लियर मिस्टेक तो नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी नमाज़ के वक़्त डाउट आया कि शायद वज़ू ठीक नहीं हुआ था, तो आप उसे क्या कहती? तो मैं उसे कहती कि सिर्फ़ एक डाउट की वजह से तुम रिपीट ना करो। ठीक है। और आप उसे केयरलेस या बुरी इंसान कहती? बिल्कुल नहीं। तो आप उसके लिए कौन-सा स्टैंडर्ड यूज़ कर रही हैं यहाँ पे? कि उसने नॉर्मल तरह से वज़ू किया था और उसके पास क्लियर एविडेंस नहीं है इस चीज़ ठीक का। है। और आप अपने लिए कौन-सा स्टैंडर्ड बना रही हैं?
कि जब तक मुझे बिल्कुल सैटिस्फेक्शन ना मिले वज़ू ठीक नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो क्या ये स्टैंडर्ड इक्वल है दोनों? बिल्कुल नहीं, मैं अपने मामले में ज़रा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। ठीक है। तो आपको क्या लगता है ओसीडी आपसे नॉर्मल केयर माँगता है या इम्पॉसिबल अनसर्टेनिटी? इम्पॉसिबल सर्टेनिटी। बिल्कुल। ठीक है हिरा, जब आप थॉट को 90% सॉरी, अब हम ये देखते हैं कि आपको जब एक थॉट आता है ना, तो आप उसका जितना भी वर्ड सोच लें तो क्या से क्या हो सकता है। अब हम ये नोटिस करेंगे कि एक थॉट जो आपको आती है, जब वो वर्स्ट सिनेरियो में पहुंचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपको एक थॉट पे 95% बिलीव होता है, तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डर था? मुझे सबसे ज़्यादा जो डर था वो यही होता था कि अल्लाह ताला जो है नाराज़ हो जाएँगे। और उस डर के साथ आप अपने बारे में क्या सोचती हैं? यही कि मैं बिल्कुल अच्छी इंसान नहीं हूँ या दीन को मैं प्रॉपर्ली फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं इस डीपर मीनिंग को नोट कर रही हूँ। अगर मुझे रिलीजियस प्रैक्टिस में कोई भी पॉसिबल मिस्टेक हुई तो इसका मतलब मैं बुरी इंसान हूँ, आपने ये बताया है, ठीक है। जी। ये इम्पोर्टेंट बिलीफ है, आज हम इससे फुली चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए ना हम सेपरेट डिटेल हम सेशन रखेंगे। सेशन 7 में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि इंट्रूसिव थॉट्स, डाउट्स और पॉसिबल मिस्टेक्स को आप अपने करैक्टर से कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। ठीक है। आज हम वापस स्पेसिफिक ऑटोमेटिक थॉट पर आ जाते हैं। आपको वज़ू के बारे में कितनी सर्टेनिटी चाहिए होती है कि ताकि आप नमाज कंफर्टेबली कंटिन्यू कर, यानी कि मुझे जब आप 100% परफ़ेक्ट चाहिए होता है। बिल्कुल। और क्या हर नॉर्मल डेली एक्टिविटी में आपको ऐसा ही चाहिए होता है कि ये काम 100% ठीक होना चाहिए? नहीं, तो वज़ू और नमाज के केस में आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे 100% पता होना चाहिए? क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ताला से लिंक्ड है, सो मैं इसको परफ़ेक्ट ही करना चाहती हूँ। ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि आप जितनी ज़्यादा सर्टेनिटी ढूँढती हैं ना, डाउट उतना ही बढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो क्या ये रिकवरी का स्टेप हो सकता है कि आप 100% सर्टेनिटी हासिल करने के बजाय सिर्फ नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करें और बाकी डाउट को रहने दें? ये मुश्किल है लेकिन शायद इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने डाउट को क्लियरली ऑब्ज़र्व किया और आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं कि डाउट बिल्कुल चला जाएगा। नहीं कहा, बल्कि आप कह रही हैं कि डाउट के साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये बहुत रियलिस्टिक जी। रिस्पॉन्स है। चलिए, अब हम देखेंगे कि इस ऑटोमेटिक थॉट में कौन-सी थिंकिंग पैटर्न्स एक्टिवेट थे। मैं लेबल्स आपको बताऊँगी, लेकिन आप डिसाइड करेंगे कि कौन-सा पैटर्न फिट होता है, ठीक है? ठीक है। चलिए, अब हम पैटर्न नंबर 1 देखते हैं कि डाउट को फैक्ट समझना। क्योंकि मुझे शक हुआ इसलिए ज़रूर कोई मिस्टेक हुई। क्या ये आपके एक्सपीरियंस से मैच करता है? जी, मैं फीलिंग को प्रूफ समझ लेती हूँ ना इसलिए। ठीक है। और जब तक बिल्कुल कंप्लीट सैटिस्फैक्शन ना हो, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये ये भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और पैटर्न नंबर 3, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। आपको जब ये थॉट आती है कि अगर मैं रिपीट ना किया और अगर कोई मिस्टेक हुई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। जी, मुझे लगता है कि अगर मैंने रिस्क ले लिया तो मैं जानबूझकर गलत कर रही हूँ। ठीक है। फिर अब हम पैटर्न नंबर 4 को देखते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबल को बहुत यकीन के साथ समझ लेना कि वज़ू इनकम्प्लीट हो सकता है, इसलिए वज़ू इनकम्प्लीट ही हुआ होगा। लेकिन ये हो सकता है मेरे माइंड में हुआ है बन जाता है। बिल्कुल हीरा, मैं समझ रही हूँ। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न अब कौन-सा हुआ? डाउट को फैक्ट समझना और 100% सर्टेनिटी चाहना। ठीक है, यानी कि थॉट रिकॉर्ड में हम यही 2 पैटर्न्स लिखेंगे कि आप डाउट को हुँ, फैक्ट समझ लेती हैं और 100% सर्टेनिटी चाहती हैं। ठीक है जी। हेरा, अब हम एक बैलेंस रिस्पॉन्स बनाएँगे। बैलेंस रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि मेरा वज़ू डेफ़िनेटली परफेक्ट था, क्योंकि ये 100% रीअश्योरेंस बन सकती है, और ये भी कि मैं मेरी नमाज़ ज़रूर एक्सेप्ट हो गई है। हम रिज़ल्ट की गारंटी नहीं देंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि अगर आपको डाउट आ भी रहा हुआ है ना, तो आपने उसके साथ रहना सीखना है। हमारे माइंड को 100% सर्टेनिटी इसके लिए नहीं चाहिए, ठीक है? हुँ। तो आपके लिए बैलेंस्ड रिस्पॉन्स अब क्या हो सकता है? यही कि मुझे डाउट हो रहा है लेकिन मेरे पास क्लियर एविडेंस नहीं है। बिल्कुल, मुझे वज़ू दोबारा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ठीक दोबारा है। नहीं करूँगी। ठीक है। अब मैं आपको अपने वर्ड में समझा देती हूँ कि बैलेंस रिस्पॉन्स हम कैसे बनाते हैं। आप अपना बैलेंस रिस्पॉन्स ऐसे बना सकते हैं कि डाउट भी प्रेजेंट है,
क्लियर एविडेंस कोई भी अवेलेबल नहीं है और मुझे 100% सर्टेनिटी नहीं चाहिए, बल्कि हीरा नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेगी और रिचुअल को रिपीट करना सिर्फ एक ओसीडी साइकिल का पैटर्न है। ये मेरी एंजाइटी को बढ़ा रहा है और हीरा अनसर्टेनिटी के बावजूद भी नमाज कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, अब आप जी। मुझे अपने वर्डिंग में बताइए कि आप क्या कह सकती हैं। फिर अ, आप इस टाइम पे ना एक ये कोपिंग स्टेटमेंट यूज़ कर सकती हैं कि मुझे डाउट हो रहा है लेकिन मेरे पास क्लियर एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं वज़ू दोबारा नहीं करूँगी। ठीक है, जी। ये अच्छा स्टार्ट है। इसमें अनसर्टेनिटी टॉलरेट करने की लाइन ऐड कर लेते हैं हम कि मुझे 100% श्योर होना ज़रूरी नहीं। ठीक है, अब हम जी। दोनों लाइंस को कंबाइन कर लेते हैं कि जब भी आपको अब डाउट होएगा कि मेरी नमाज़ नहीं हुई है, मेरा वज़ू नहीं हुआ, तो आप ये रिपीट करेंगी कि मुझे डाउट हो रहा है लेकिन मेरे पास क्लियर एविडेंस नहीं, मुझे 100% श्योर होना ज़रूरी नहीं है, मैं वज़ू और नमाज़ रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, जी, ठीक है, मैं समझ ये गई हूँ। ये रिस्पॉन्स काफ़ी यूज़फुल है। आप एक छोटी सी एडजस्टमेंट, जब आप मेरे पास क्लियर एविडेंस नहीं बार बार प्रूव करने लगेंगी ना, तो वो भी मैं आपकी मेंटल चेकिंग बन सकती है। इसलिए हम सिर्फ शॉर्ट वेरिएंट भी बना सकते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है कि ये डाउट है, मुझे इसे 100% सॉल्व करना ज़रूरी नहीं, मैं अपनी नमाज़ कंटिन्यू करूँगी और रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, जी, ठीक है, मतलब दोबारा वज़ू किए बगैर मुझे नमाज़ को कंटिन्यू रखना होगा। एक्सीलेंट। आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि बैलेंस स्टेटमेंट भी रिचुअल बन सकती है, इसलिए अगर उसे रिलीफ के लिए बार बार रिपीट किया जाएगा ना, तो वो भी सिर्फ आपकी एक शॉर्ट टर्म रिलीफ बन जाएगा। ठीक है, हुँ। अब हम क्या करते हैं कि हम शॉर्ट रिहर्सल करते हैं। अब इमेजिन करें कि आप नॉर्मल आपने वज़ू किया है, आप नमाज की दूसरी रकत में हैं और आपको थॉट आ रहा है कि शायद वज़ू ठीक नहीं हुआ। इस वक्त एंजाइटी आपकी 80 है, आपका पहला अर्ज क्या होगा। जैसे ही मुझे ये ख़्याल आएगा मैं अपनी नमाज़ को रोक दूँगी, वज़ू दोबारा करने जाऊँगी और फिर मैं नमाज़ को स्टार्ट करूँगी। ठीक है, और आप थॉट को क्या रिस्पॉन्स देंगी आप। यही कि ये शक है, मुझे इसे 100% सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी नमाज़ कंटिन्यू करूँगी और मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी। एक्सीलेंट हेरा, आपने बहुत अच्छी स्टेटमेंट रिवाइज की है। और स्टेटमेंट के बाद इमीडिएटली आपकी एंजाइटी कितनी हुई है। अ, अगर आपकी एंजाइटी ज़ीरो ना हो तो। उम, मैं फिर भी नमाज़ कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, और अगर आपका माइंड दोबारा कहे लेकिन अगर वज़ू सच में ठीक ना हुआ तो। तो फिर मैं उसके साथ बिल्कुल डिबेट नहीं करूँगी, डाउट को मैं रहने दूँगी। एक्सीलेंट हीरा, आपने बहुत अच्छी आज लर्निंग की है। और नमाज के बाद गिल्ट हो और दोबारा पढ़ने की अर्ज आए तो। मैं नमाज़ रिपीट नहीं करूँगी और एंग्ज़ायटी को ऑब्ज़र्व करूँगी। ठीक है, आप इस प्लान को 0 से 10 तक कितना मैनेजेबल रखती हैं। शायद 6। एक्सेलेंट हीरा, अभी 6 इनफ है प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। हमें 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अभी हमने सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है और आपको इस चीज़ के साथ रहना सिखाना है। ठीक है, इस वीक हम एक इंटीग्रेटेड वर्कशीट चूज़ करेंगे। इसका मतलब कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एक ही होमवर्क का हिस्सा होंगे। ठीक है, आपने 3 सिचुएशंस को नोट डाउन करना है जहां वज़ू या नमाज के बारे में आपको कोई भी डाउट आए, और आपने हर सिचुएशन को ब्रीफली लिखना है। एग्जैक्ट थॉट क्या है वो, और थॉट पर आपका कितना बिलीव था। देन आपने एंजाइटी को रेट करना है, और फिर क्लियर एविडेंस और डाउट को ब्रीफली आपने आइडेंटिफाई करना है, और फिर आपने अपने पैटर्न को सिलेक्ट करना है कि डाउट का फैक्ट क्या है, 100% सर्टेनिटी की डिमांड है या नहीं। देन आपने फिर शॉर्ट बैलेंस रिस्पॉन्स बनाना है जो मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, उसके साथ साथ आपने कोई भी सेफ्टी बिहेवियर्स नहीं करने, यानी आपने रिपीट नहीं करना, रीअश्योरेंस नहीं लेनी, और आपने मेंटल चेकिंग भी नहीं करनी। लेकिन अगर मुझे जेन्युइनली लगा कि कोई स्टेप मिस हुआ है तो फिर? ठीक है हेरा, हम होमवर्क में उन सिचुएशन के लिए जहाँ कोई क्लियर ऑब्जर्वेशन नहीं, सिर्फ फेमिलियर ऑलरेडी डाउट और ठीक नहीं लग रहा वाली फीलिंग आएगी, तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। ठीक है, जी, ठीक है। अब आप मुझे अपना होमवर्क रिपीट करेंगी, या अगर आप नहीं करना चाहती तो ठीक है, रहने दें। अब हम अपने सेशन को क्लोज़ करते हैं। ठीक है, जी, ठीक है। आज के सेशन में आपने क्या समझा है। यही कि मुझे वज़ू के बारे में स्ट्रॉन्ग डाउट होता है और मैं उस फीलिंग को प्रूफ समझ लेती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। फिर मैं 100% श्योर होने के लिए वज़ू और नमाज़ को रिपीट करती हूँ और रिपीट करने से टेम्परेरी मुझे रिलीफ़ मिलता है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जो है मेरा डाउट जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मुझे उसे कम करना है और वज़ू मुझे रिपीट नहीं करना। ठीक है, एक्सीलेंट और बैलेंस्ड रिस्पॉन्स। यही कि ये एक ख़्याल है, जस्ट मेरा शक है।
मुझे इसे 100% सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी नमाज़ कंटिन्यू रखूँगी और इसे रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है। बहुत अच्छी बात है हिरा। आज हमने अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे और मैं बुरे इंसानों वाली डीपर मीनिंग्स को ब्रीफली आइडेंटिफाई किया। क्या हमने आज उन बिलीव्स की फुल रिस्ट्रक्चरिंग की है? नहीं, आज हमने स्पेसिफ़िक थॉट पर काम किया है। डीपर बिलीफ आई थिंक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बिल्कुल। सेशन स्टार्ट होने पर आपकी एंजाइटी 40 थी, आप कितनी है? 35। ठीक है। आज की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग? स्ट्रॉन्ग डाउट का मतलब क्लियर एविडेंस नहीं होता। मुझे हर डाउट को सॉल्व करना या रिचुअल रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। एक्सीलेंट हीरा। अब नेक्स्ट सेशन में हम इस थॉट को नीचे वाले मीनिंग्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन अल्लाह बिल्कुल। हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।